राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज है सोमवती अमावस्या और मैंने ना सुबह सुबह उठ के सारा काम जल्दी से निपटा लिया क्योंकि राहु काल था। तो मुझे लगा कि राहु काल से पहले बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठा दूँ। तो मैंने राहु काल से पहले बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठा दिया। अपनी बालकनी में हल्का सा मैं पोंछा लगा रही, वैसे तो हाउस हेल्प पर लगा के चली गई है, लेकिन मुझे अभी तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना कर रही है, इसलिए मैं हल्का सा पोंछा जो है वो अपनी बालकनी पर लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे चौक पूरना है तुलसी माता के लिए। तो मैंने बालकनी को हल्का सा क्लीन कर दिया क्योंकि मुझे चौक पूरना है और मुझे करनी है तुलसी जी की 108 परिक्रमा। तो राहु काल से पहले मैंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठा लिया था और उनको भोग इत्यादि लगा दिया था। फिर राहु काल में मैंने खीर बनाई और तुलसी जी की पूजा की तैयारी करी, जैसे कि चौक तैयारी करी और 9 बजे के बाद फिर मैंने तुलसी पूजा करी थी। आप घड़ी में भी देख रहे होगे उस टाइम पे टाइम कितना हो रहा है, 9:30 बजे के आसपास हो रहे हैं। उसके बाद मैंने पूजा अर्चना वंदना करी तुलसी जी की। तो सबसे पहले ना देखो, यहाँ पे ना बगल में मेरी बेटी है, वो आराम से खाना खा रही है। तो मुझे लगा कि भैया अगर मैं 108 परिक्रमा करूँगी तो मेरी बेटी बीच बीच में डिस्टर्ब करेगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब परिक्रमा भी ज़रूरी है, इतनी बड़ी अमावस्या है सोमवती। अब बेटी को कैसे संभालूं, तो ये मैंने ना उसको हाई हील चेयर पे बिठाया और यहाँ पे मैंने टीवी चलाई और उसको कुछ खाने का आइटम मैंने दिया। ठीक है, साथ ही के साथ मैं आटे से यहाँ पे चौक पूर रही हूँ क्योंकि आटे से चौक पूर रही हूँ मैं, क्योंकि इस आटे को कलेक्ट करके फिर मैं चीटियों को डाल दूँगी, इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश रहती है कि मैं आटे से ही चौक पूरूँ। तो यहाँ पे मैं आटे से चौक पूरने लगी हूँ और परिक्रमा के लिए मैं तैयारी करने लगी हूँ कि मुझे परिक्रमा करनी है। तो चौक मैंने फाइनली पूर लिया है और यहाँ पे मेरी बेटी आराम से इंजॉय कर रही है, टीवी देख रही है। वॉइस ओवर ना मेरे को इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि टीवी की आवाज़ जो है वो आती फिर कॉपीराइट आता, इसलिए फिर मुझे लगा कि चलो मैं पीछे से आवाज़ दे दूँगी, एटलीस्ट काम तो हो। तो मैंने अपनी बेटी को हाई हील चेयर पे बैठा के और कुछ खाने का आइटम दे दिया, जैसे कि जो वो उसके फेवरेट हैं, जैसे कि खीरा इसका फेवरेट है, टमाटर इसका फेवरेट है, पनीर इसका फेवरेट है। साथ ही के साथ 1-2 पराठे के बाइट भी दे दिए, अगर ये खाएगी तो अच्छे से खा लेगी। उसके बाद मैं तुलसी माता के ना वस्त्र निकाल के लेके आई, जो कि मैंने धुलने के लिए रखे थे। फिर मैंने तुलसी माता के वस्त्र उनको अच्छे से पहनाए। अब भाई ओबियसली बात है, 108 तुलसी जी की परिक्रमा होनी है, इतना अच्छा दिन है, तो पहले मैंने तुलसी जी के वस्त्र पहनाए, फिर मैंने तुलसी जी की चुन्नी इत्यादि उड़ाई और तुलसी माता को मैंने एकदम रेडी कर दिया। अब तुलसी माता को रेडी करने के बाद अब बारी आती थी, मैं ना किसमिस से परिक्रमा दे रही हूँ कि एक बार मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लूँगी, फिर किसमिस रखूँगी, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लूँगी, फिर किसमिस रखूँगी। यहाँ पे मैं दिया भी लेके आई हूँ और दिया भी मैंने लगा दिया। दिया लगाने के बाद मैंने ना लंबी बत्ती का दिया लगाया, क्योंकि किसी भी माता रानी के लिए लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता है। तो मैंने लंबी बत्ती का दिया लगा दिया। दिए के नीचे मैंने चावल का आसन दिया है क्योंकि दिए को खाली नहीं रखा जाता। मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लेके आ गई हूँ। पहले मेरे घर पे एक ही लड्डू गोपाल थे जिनका नाम सुतांतु था, अब मेरे घर पे दूसरे लड्डू गोपाल आ गए। इस बार मैं वृंदावन से नहीं लेके आई, वो खुद ही अपने घर पे आए हैं, किसी ने मुझे दिए तो मैं उनको अपने घर पे लेके आ गई। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये है मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल दोनों, और ये है तुलसी मैया जिनको मैंने वस्त्र पहना दिया था। तुलसी मैया ने ना परिक्रमा करते वक्त एक मैजिक करा, क्योंकि ना धूप बहुत हो रही है, पुणे में ना सर्दी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल बच्चे हैं तो मैं उनको ना थोड़ा बहुत गर्म कपड़े पहना देती हूँ और दोपहरी को उतार देती हूँ, रात को सोते वक्त फिर पहना देती हूँ, क्योंकि पुणे में सुबह शाम की तो हल्की फुल्की सर्दी हो रही है। आप देख रहे हो कि मैं तो केवल एक कुर्ता पहन के घूम रही हूँ, बिल्कुल भी सर्दी नहीं हो रही, इनफैक्ट पंखा चलाने तक का भी मौसम हो रखा है। मैंने ना किसमिस को रात को गिना नहीं था, 108 किसमिस गिन के रखनी थी, तो मैं अभी फटाफट से 2 थाली लेके आऊँगी और 2 थाली मैंने ला के रख दी है। मैं फटाफट से जो है किसमिस ना मैं देख रही थी, मैंने कहा थाली में कुछ लगा है, लेकिन वो लगा नहीं था क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई थी। यहाँ पे मैं अपनी बेटी से भी बात कर रही थी, वो टीवी देख रही थी, तो मैं अपनी बेटी से बात करी। अब देखो यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पूरा फोकस तो आपका पूजा पे नहीं हो पाएगा जब बच्चा होता है, या तो बच्चा सो रहा हो तब आप पूजा कर लो। लेकिन बात यह है कि सिया को खांसी है, तो बहुत तेज़, मतलब मौसम अभी चेंज हुआ है, क्योंकि ना हम लोगों ने इतना लंबा हमारा टूर हुआ है ना इस बार कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले मैं पुणे से गई थी जामनगर गुजरात से मैं गई द्वारका से मैं गई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पहले द्वारकाधीश के दर्शन करे, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद फिर मैंने दर्शन करे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के, जो कि
सोमनाथ में है, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे मैंने। उसके बाद फिर मैंने फ़्लाइट पकड़ी और हम आ गए अपने दिल्ली। दिल्ली में एक दिन रुकने के बाद फिर हम लोग गए अपने गांव सिस्टर इन लोग के घर पे गाज़ियाबाद। उसके बाद फिर हम लोग अपने ससुराल में गए। तो ससुराल में 3 4 5 दिन रहने के बाद फिर हम लोग वापस आए, और वापस आके फिर हम लोग मथुरा गए। मथुरा में 2 दिन रहने के बाद फिर हम लोग दिल्ली वापस आए, और मैं दिल्ली में ही रुक गई। और वृंदावन में कुछ दिनों के लिए, मेरे हस्बैंड तो वापस पुणे आ गए, लेकिन मैं वृंदावन और पुणे में रुक गई। 10 15 दिन पुणे में 10 15 दिन वृंदावन में रहने के बाद फिर मैं गई मध्य प्रदेश उज्जैन। मेरे हस्बैंड पुणे से आए, मैं यहाँ से गई मध्य प्रदेश उज्जैन। और उसके बाद फिर हम गए ओमकारेश्वर। उसके बाद फिर हम पुणे में आए। तो इतनी सारी जगह जब हम घूमे ना, तो बार बार मौसम चेंज, बार बार जलवायु चेंज, ऐसे में ना तो बच्चे की हेल्थ पे असर पड़ता ही पड़ता है। तो सिया को बुखार आ गया। हाँ, तो चलो खैर, इसलिए सिया की पूजा वो है, और थोड़ी परेशान अभी कर रही है। बेसिकली वो परेशान नहीं करती। तो किसी भी देव वृक्ष की पूजा अर्चना वरना के लिए ना सबसे पहले सर्वोत्तम होता है कि उसको जल सींचे। तो मैंने तुलसी जी पे जल चढ़ा दिया है, और वैसे भी आज सोमवार वाला दिन है, जल चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने उनको तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद मैंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को तिलक लगाया, और साइड से मैं, आप देख रहे हो, प्रणाम कर रही हूँ। तो मैंने साइड से प्रणाम किया, और उसके बाद प्रणाम करने के बाद मैंने प्रारंभ कर दी परिक्रमा। करी जा रही थी, साथ ही के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोली जा रही थी। पीछे से मेरी बेटी कुछ कुछ बोलने में लगी थी, लेकिन ये था कि वो जो चेयर थी ना, वो फिक्स चेयर थी, उससे वो मूव नहीं कर सकती थी। अगर वो थोड़ा सा भी मूव करती ना, तो सच्ची में मुझे परिक्रमा करना टफ हो जाता, क्योंकि थोड़ी बहुत परिक्रमा नहीं थी, 108 परिक्रमा थी। मैं किसमिस से कर रही हूँ। ये किसमिस ना हम लोग खाएंगे नहीं, ना ही मैं अपनी बेटी को देने वाली हूँ। ये किसमिस हम प्रसाद के स्वरूप बांट देंगे। हमारे घर का कोई भी मेंबर, क्योंकि हम इसको मिनश रहे हैं, इससे परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारे घर का कोई भी मेंबर इसको नहीं खाएगा, और ना अपने हाउस हेल्पर को दे देंगे, या फिर हम बच्चों में बांट देंगे। तो हम सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे बच्चों को बांटना अजीब लगता है। अगर मोहल्ले वगैरह में रहते तो बच्चों को बांट देते, तो हम अपने हाउस हेल्पर को दे देंगे। यहाँ पे तुलसी माता ने अपनी चुन्नी ना थोड़ी सी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की तरफ कर दी है, क्योंकि धूप आ रही थी, तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल की तरफ कर दी। यहाँ पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने अपना मुकुट भी थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया। मैं यहाँ पे परिक्रमा करती जा रही हूँ। सिया मुझसे मम्मी 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 बोली जा रही है, और मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती है। देखो, गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा तो देखो मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही आसान होता है। गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा तो टफ होता है, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प ले लो कि भाई मुझे तो करना ही करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल हो। मैंने, अब देखो, मेरी बेटी को बगल में बैठी हुई है, सामने उसकी टीवी चल रही है। अभी जब मैं ना परिक्रमा ख़त्म करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी उसने कितना ज़्यादा गंदगी फैलाई है। ये सब तो ज़िंदगी के नियम है जो आपको करने पड़ेंगे। तो मैं 108 परिक्रमा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और लगभग मुझे डर था कहीं मेरी बेटी रोने ना लग जाए, कहीं वो कुछ कहने ना लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंप्लीटली मैंने 1 2 बार वो बोली, मम्मा मोर मोर मोर, मतलब और भी ज़्यादा उसको किशमिश चाहिए थी। मैं उसको भी किशमिश दे के बैठी थी अलग से कि भैया तू भी ये खा लियो, और भी बहुत सारी चीज़ें दे के बैठी थी, लेकिन किशमिश उसने खा ली, बाकी सारी चीज़ें उसने ज़मीन पे फेंक दी थी। मैं तो 1 2 बार उसने बोला, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करते हुए बस करती रही। मैंने कहा बस थोड़ी सी देर की बात है। और इस प्रकार से जो है मेरी 108 परिक्रमा सोमवती अमावस्या पर तुलसी जी की पूरी हुई। लड्डू गोपाल बाल गोपाल को मैंने खीर का भोग लगाया, ठीक है ना। और अपने पितरों का जो तर्पण है वो मैंने 11 बजे के आसपास में करूँगी। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ही टाइम है, 11:30 12 बजे के आसपास तब करूँगी। अभी हमको पुणे आए 2 ही दिन हुए हैं, 2 या 3 दिन ही हुए हैं। तो जब से हम पुणे आए वैसे ही हमें पता चला कि जो हमारी हाउस हेल्पर है वो प्रेग्नेंट है, तो वो अब काम पे नहीं आएगी। तो भाई साहब, लोगों को खुशी होती है कि उनकी काम वाली प्रेग्नेंट है, मुझे लिटरली दुख हो गया कि भाई अब ऑब्वियसली बात है, बच्चा हो गया, घर का काम हो गया, आपकी कुंडलियाँ हो गई, मेरी योगा क्लास हो गई, ठीक है ना, जो मैं लेती हूँ, तो वो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना थोड़ी टफ होती है, ठीक है ना। वीडियो बनाना हो गया, पूजा पाठ हो गया, साथ ही के साथ ना मैं एक बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी अपने वृंदावन से लेके आई हूँ। मैं नहीं लेके आई, आप लोगों को पता होगा, एक मैया थी ही, उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो वृंदावन में उन्होंने मुझसे बात किया था, तो उन्होंने मुझसे बोला था, तो मैंने बोला था मैया आप उनको छोड़ जाओ मेरे पास। मेरी मम्मी ने भी बहुत बोला कि तू यहाँ पे छोड़ जा, वहाँ पे तेरे पास छोटा बच्चा है, 2 जुगल जोड़ी सरकार भी हैं। मैंने कहा नहीं, वो मेरे भरोसे छोड़ के गई हैं, मैं इनको अपने ही पुणे में लेके जाऊंगी। और मैं सच्ची में इनको पुणे में लेके आई हूँ। और आप लोगों से मैंने, बड़े सारे लोगों से मैंने इनका नाम पूछा था कि मैं इनका क्या नाम रखूँ, क्योंकि मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल का नाम सुतांतु है, मेरे हस्बैंड का नाम सतीश है, मेरी बेटी का नाम सिया है।
तो बहुत सर्च करने के बाद कि मैं इनका क्या नाम रखूँ, तो एक नाम मेरे ध्यान में बहुत ज़्यादा आया। रतन टाटा ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर रखा था, उसका नाम शांतनु था, ठीक है ना। ऐसे ही मैं टीवी पे कुछ देख रही थी तो नीचे शांतनु लिख के आया, तो मैंने कहा यार मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल का नाम सुतांतु है। सुतांतु का अर्थ होता है भगवान विष्णु और भगवान शिव का मेल, दैट इज कॉल्ड सुतांतु। तो मैंने अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल जो कि अभी ही आए हैं, उनका कोई नाम नहीं था। मैया उनको बेटा मानती थी और मैया उनको प्यार से काना काना बुलाती थी, तो मैंने उनको अपना एक प्यारा सा नाम दिया और आज से हमारे घर में ये नाम से जाने जाएंगे। उनका नाम है शांतनु। तो शांतनु नाम हमने उनका रखा है और यहाँ पे मैं परिक्रमा करी जा रही हूँ, अपनी बेटी से बातें करी जा रही हूँ। ये वाली बात ना मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपसे आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही है, किसी भी कारणवश फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आपसे आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही है, तो आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को मुझे दे सकते हो। मैं उनकी पूजा अर्चना वंदना करूँगी। यहाँ पे मेरी पूरी पूजा अर्चना वंदना जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 108 परिक्रमा यहाँ पे मैंने कर ली है। अब मैं ना आरती करूँगी, तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया था, तो यहाँ पे मैंने ना आरती करी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता था और आरती के बीच में ना मुझे खांसी आ गई, क्योंकि मेरे लिए भी मौसम नया है और कुंडलियाँ ना मेरी लगातार चल रही हैं बड़े सारे लोगों की कि 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। अच्छा, आप लोग भी ना अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हो। और मेरी बेटी ने इतनी गंदगी फैलाई है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने आरती अपनी बेटी को दी है और आरती को बेटी को आरती देने के बाद मैंने किसमिस उठा के ना एक कैरी बैग में रख ली, क्योंकि मेरी बेटी का कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही मैंने उसको नीचे उतारा वैसे ही वो एक आधी मुंह में डाल ले, बच्चा है वो, ठीक है ना। खैर उसके मेरे को कोई दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी देखो मैंने ये एनवलप में रख ली है। और साथ ही के साथ कुछ फ्रूट्स, सीजनेबल फ्रूट्स लेके आई जो कि मैंने तुलसी माता को समर्पित करे, और उसके बाद वो फ्रूट हम खाएंगे क्योंकि वो तुलसी माता को स्पर्श हो चुका है, तो वो भोग बन चुका है। फिर वो भोग जो है वो हम खाएंगे, तुलसी माता से स्पर्श करके हमने ये भोग इत्यादि रख दिया है। तो इस प्रकार से मेरी सोमवती अमावस्या फैली। अब आपको दिखाती हूँ मेरी बेटी ने क्या किया है। सच्ची में मेरे को देख के इतना दुख हो रहा है। ये देखो, सारे टमाटर, पराठे, पनीर सब नीचे इसने फेंक रखा है। और ये देखो, इसको पता है कि इसने गलती करी है तो गर्दन झुका के ये बैठी पड़ी है। तो इस प्रकार से उसने ये करा। जब मैंने अपनी बेटी को नीचे उतारा ना, तो मैंने देखा कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है। जब मैंने अपनी बेटी को नीचे उतारा तो वो भी लोटा लेके ना, कम से कम इसने मजाक मजाक में 4 परिक्रमा कर दी। भाई मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रही है, लेकिन मैंने इसको रोका नहीं। मैंने कहा कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं वहीं पे खड़ी हो गई और मैं ये देखती रही कि जो दिया जल रहा है इस पर इसका हाथ पैर ना लग जाए, ठीक है ना। और इसने मुझे देखा परिक्रमा करते हुए और इसने मजाक मजाक में इसकी 4 परिक्रमा कर दी, इसको पता ही नहीं चला। उसके बाद इसने मत्था टेका, जैसा मैं कर रही थी ना सब कुछ इसने वैसा ही करा। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा ये आप जान सकते हैं। राधे राधे। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, आपकी शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर।